अस्सलामुअलैकुम। सीएम पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से राशन कार्ड 2025 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का ताल्लुक पंजाब से है, वो राशन कार्ड में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डिजर्विंग फैमिलीज़ को 1.5 मिलियन राशन कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने पीएसईआर की वेबसाइट पे जाकर किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानिब से राशन कार्ड 2025 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें हुकूमत पंजाब की जानिब से 1.5 मिलियन राशन कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि ज़रूरतमंद घर वालों को होंगे। और रमज़ान निगरान पैकेज में 10,000 घर वालों को ऑलरेडी कार्ड मिल चुके हैं। इस प्रोग्राम में अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो जो स्टार्टिंग डेट होगा वो आपकी मई 2025 से जो है वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। टारगेट फैमिलीज़ जो कि घर वाले जो कि जिनकी मालियत हालत सही नहीं होगी, जो कि डिज़र्विंग फैमिलीज़ होंगे, उनको कार्ड दिए जाएंगे। वो जिसकी तादाद 1.5 मिलियंस होगी। रजिस्ट्रेशन नीडेड की बात की जाए, तो यस, इट्स सम केसेस में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अभी रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो इसके लिए जस्ट आपने इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो फॉर्म है, जो कि PSCR.government.pk की वेबसाइट पे जाके आपने खुद को रजिस्टर्ड करना है, जिससे आपने रमज़ान निगहबान पैकेज में खुद को रजिस्टर्ड किया था। यहाँ पे आपको एक चीज़ रिकमेंड करता चलूँ कि यहाँ पे जो भी घर का बड़ा सरबराह होगा, आपने उनके नाम पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, ना कि आपने अपने नाम की, बल्कि यहाँ पे जो घर का हेड होगा, घर के सरबराह के नाम पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। मैं आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगा। आपने इनका जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें आपने अपना मुकम्मल नाम, सीएनआईसी की डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। देन आपने तमाम अपनी फैमिलीज़ की डिटेल्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, शादीशुदा हैं या नहीं, आप जॉब स्टेटस, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप ऐड करेंगे, जो कि अभी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। फिर आपने अपने घर की फैमिली मेंबर्स की तादाद ऐड करनी है, आपने अपना घर का मुकम्मल एड्रेस, जो आपसे बेसिक सवाल पूछे जाएँगे, आपने उन तमाम सवालात के जवाबात येस या नो करने होंगे। देन आपने सेव वाले बटन पे दबा के अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो आपने विज़िट नियरेस्ट जो भी आपका खिदमत मरकज़ सेंटर होगा, ये यूनियन काउंसिल ऑफिस होगी। आपने यहाँ पे जो हुकूमत है पंजाब ने 5,000 जो यहाँ पे सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो कि अक्रॉस पंजाब के हैं, वो आपके सर्वे भी करेंगे, आपके घर-घर जाके आपकी ज़ाहिर-सी बात है सर्वे करेंगे, जिस यूनियन काउंसिल आप ऑफिस में आ रहे होंगे। सर्वे नहीं तो आपने जाके सिंपली अपने यूनियन ऑफिस ऑफिस जाके आप वहाँ से भी ईज़िली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको उनकी ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट की बात की जाए, तो यहाँ पे देखा देखा जाए तो जिनकी ऑफ़िशियल एडवर्टाइज़मेंट है, जो कि मरियम नवाज़ की जानिब से रिसेंटली पब्लिश की गई है, जो कि पीएससीआर की सर्वे स्कीम के जो घर-घर से जिनका आगाज़ हो चुका है, जो कि 23 अप्रैल 2025 से पीएसआर की टीम जो है घर-घर का विज़िट करना स्टार्ट हो चुकी है। तो बराए मेहरबानी आप भी अपने घर में लाज़मी रहें, इसलिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन होगी, आप घर के सरबराह लाज़मी अपने होने चाहिए। शहरियों से अपील है कि पीएसआर की टीमों के साथ मुकम्मल तावन करें और एक-दूसरे का कामयाब बनें, ठीक है? इसका मतलब ये है कि पीएसआर की जो अगर आपके घर पे टीम आए, तो बराए मेहरबानी आपने उनसे सही तरीके से डील करना है। वो आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन माँगे, आपने वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इन्फॉर्मेशन देते रहना है। याद रखें, यहाँ पे अपने तमाम अहल खानदान की असल शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बे-फ़ार्म घर पर तैयार रखें। इसका मतलब ये है कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बिजली का बिल, आपके पास गैस का बिल और उसके अलावा आपका डोमिसाइल, आपकी शनाख्ती कार्ड। अगर आप 18 साल की आपकी बेटा या बेटियों की उम्र ज़्यादा है, तो उनकी शनाख्ती कार्ड आप रेडी रखें। अगर 18 साल से कम है, तो आपने यहाँ पे जो है उनके बे फ़ॉर्म्स अपने पास लाज़मी तैयार रखने हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ रिकमेंड करता चलूँगा कि यहाँ पे जब भी पीएसआर की टीम आए, वो आपसे मोबाइल नंबर ले, तो आपने वही मोबाइल नंबर देना है जिसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन आपकी सीएनआईसी पर हुई हो, मतलब आप ही के नाम पे वो सिम खुली हुई हो और उसके ऊपर आपका व्हाट्सएप भी बना हुआ हो, और आपको अगर वो हो सके तो आप उन्हें अपनी एक्टिव ईमेल एड्रेस भी दीजिएगा, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं, वो आपको उन्हीं की मेन वेबसाइट पर, सॉरी, आपको उन्हीं आपके नंबर या आपकी वेबसाइट, जो कि अभी आप पीएसआर की वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको वहाँ मिले, या आपके घर का एड्रेस जो आपने दिया होगा, आपको वहाँ मिले, ठीक है? मज़ीद मालूमात के लिए ये इनका नंबर है 8084402345, ये इनका है जो हुकूमत पंजाब की जानिब से
पीएसआर का जो नंबर है, आप चाहें तो इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए मैं अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है कि pscr.punjab.government.pk/login। इंशाल्लाह मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। देखिए, 30 अप्रैल 2025 से जो है पीएसआर की जो टीम है वो सर्वे करना स्टार्ट हो चुका है और 1 मई से आप सबको जो वो कार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, तो बराए मेहरबानी आप लेट ना करें और खुद को रजिस्टर्ड करें जल्द से जल्द पीएसआर की वेबसाइट पर, ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना और आपने जस्ट लिखना है pser.government.pk। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अगर यहाँ पे आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो देन यू क्लिक ऑन रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पर। जैसे ही आप रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पर दबाएंगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे आपको मैं एक और बात यहाँ पे रिपीट करता चलूँ, यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है वो घर के जो आपका सरबराह होगा, घर का हेड होगा, उसके नाम की यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो घर के सरबराह हमारे वालिद साहब है, तो यहाँ पे जो मैं उनकी रजिस्ट्रेशन करूंगा अपने वालिद साहब के नाम से ही करूंगा, ठीक है। आपके जो भी घर का सरबराह होगा आप अपने घर के सरबराह के नाम से करेंगे। इन डेट केस अल्लाह ना करे अगर आपके वालिद साहब नहीं है, देन जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आप अपनी वालदा के नाम से करेंगे। इसी तरीके से जो मेरी बहन बेवा है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी तब पूछा जाते हैं कि सर अगर हम बेवा हैं तो हम रजिस्ट्रेशन किसके नाम की करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप आपका हस्बैंड जो इंतकाल उनका हो चुका है तो आप अपने नाम की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। होपफुली एट दी एंड आपका जो भी घर का सरबराह होगा आपने उसके नाम से ही रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले फुल नेम आ रहा है, आपने उस घर के जो भी आपका घर का सरबराह होगा आपने उनका मुकम्मल नाम, उनका यहाँ पे आपने सीनासी नंबर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा, नेटवर्क होगा, आपने यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आप उनका जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे देखें कि सिर्फ जिनका पंजाब का डोमिसाइल है पंजाब के डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें एलिजिबल हैं, इसके अलावा और कोई भी डिस्ट्रिक्ट वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप कोई भी रैंडम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मेरे पास तहसील की लिस्ट आ जाएगी कि मेरा ये वाले पर डिस्ट्रिक्ट में ये वाली तहसील है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले इसमें से, ठीक है। देन उसके बाद इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपका अपना जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये दोनों चीज़ें आप एक्टिव दें ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर है। देन आपके पास जो भी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, आपने ये दोनों, आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से आपने अपना जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद जस्ट आपने रजिस्टर्ड वाले बटन पर दबाएंगे तो जो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद जस्ट आप आएंगे अगेन लॉगिन पर, यहाँ पे देखिए यूजर नेम आ रहा है, मतलब आपने यहाँ पे जिसके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन की होगी सीनासी नंबर डाला होगा पीछे, यहाँ पे आप उनका सीनासी नंबर डालेंगे। देन आपने जो भी पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देंगे, ठीक है व्यूवर्स। जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके का इनका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपने आना न्यू एप्लीकेशन पर। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पर आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास डिक्लेरेशन आ जाएगा, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि आप यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही डाल रहे हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से डाल रहे हैं जो उन्होंने मांगी गई है। इसको सिंपली आपने यहाँ पे चेक करने के बाद जस्ट आपने जो क्लिक करना है वो सेव वाले बटन पर करना है। सेव वाले बटन पर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपके पास आ रहा है फैमिली हेड इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, देन फैमिली रोस्टर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एसेट्स इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, देन उसके बाद म्युनिसिपल और रिवेन्यू आपने एप्लीकेशन को करने के बाद जस्ट आपने सबमिट कर देना है। सबसे पहले फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे देखेंगे जिसके नाम पे आपने पीछे अकाउंट क्रिएट किया होगा यहाँ पे आपने उनका ही नाम यहाँ पे एंटर करना है और उनका ही यहाँ पे आपने सीनासी नंबर, आपने जो पीछे मोबाइल नंबर का नेटवर्क डाला होगा आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर नेटवर्क एंटर करना है। देन आपने उनका मोबाइल नंबर, देन आपने रीटाइप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। देन आपके पास जैसे आप ये तमाम 5 चीजें फिलअप करेंगे तो आपने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आपके पास ओपीडी का कोड ऑप्शन आ जाएगा। देन आपने अपना जो भी मोबाइल नंबर डाला होगा वहां पे आपका ओपीडी कोड आएगा, जस्ट आपने वो ओपीडी कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे कि अभी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी मेरा ओपीडी कोड आ जाएगा। मैंने जस्ट यहाँ पे अपना ओपीडी कोड एंटर करने के बाद यहाँ पे चेक करूंगा और मैं वेरीफाइड ओपीडी वाले पे दबाने के बाद मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। ओपीडी कोड वेरीफाइड के बाद यहाँ पे आपके पास देखिए फैमिली रजिस्ट्रेशन वाला टैब ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले नोट की बात की जाए तो जिसके ऊपर रेड कलर का स्टिक बना होगा आपने उसकी इन्फॉर्मेशन तमाम ऐड करनी है। प्लीज क्लिक एड फैमिली मेंबर बटन ऑन एड इन्फॉर्मेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑन बंदाबन। यहाँ पे इनका मतलब ये है कि आपके घर के जितने भी तमाम फैमिली मेंबर्स हो गए आपने उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तमाम की ऐड करनी है।
सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी आ रहा है कि मैं अपने नाम से कर रहा हूँ। यहाँ पे जेंडर मेल उमर अली, यहाँ पे व्हाट इज दी डेट ऑफ बर्थ, उमर अली की डेट ऑफ बर्थ क्या है आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। उमर अली कितने साल के हो चुके, लास्ट बर्थडे हाउ ओल्ड वाज दी, लास्ट मतलब ईयर जब मेरी डेट ऑफ बर्थ थी उस हिसाब से मैं कितनी ईयर का हो चुका हूँ मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। यहाँ पे देखिए व्हाट इज सीएनसी इशू, मेरा कब सीएनसी इशू हुआ उमर अली का, आप वो एंटर करेंगे। और सीएनसी मेरा कब एक्सपायर होगा, ये होगा भी या नहीं होगा, मैं यहाँ पे यस या नो करूंगा। फिर यहाँ पे आपने एड्रेस टाइप एंटर करना है, फिर आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस है आप ये एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि हेल्थ स्टेटस, उमर अली को कोई बीमारी है या नहीं है, तो आपके नो, मेरा तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। अगर कोई भी आपको बीमारी है तो यस या नो कर दें। फिर उसी तरीके से बाद अगर आपको कोरोना यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज स्टेटस अगर आपका है तो ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आपने जस्ट सिंपली नो कर देना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन करने के बाद जस्ट आपने सेव पे दबाना है। सेव पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास इन्होंने बताया गया कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन डाले, देन ही आप आपका जो सेव नेक्स्ट आगे होगा। ठीक है, ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे आपके पास एजुकेशन इस स्टेटस का आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि कैन उमर अली रीड दिस शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट, जी मैं बिल्कुल स्टेटमेंट वगैरह रीड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। हेज उमर अली अटैच स्कूल, यहाँ पे प्री, जी मैंने स्कूल वगैरह लिया हुआ तो मैं यहाँ पे वन कर दूंगा। इस तरीके से आप देख लें। मेरे पास हाईएस्ट क्लास की डिग्री है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल कौन सी मेरी हाईएस्ट क्लास है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखे कि मैंने किया हुआ है BScs, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये किस में मेरी आ रही है इस हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे अदर्स, यहाँ पे चाहे तो आप अदर्स भी देख सकते हैं, या आपकी जो भी डिग्री वगैरह होगा आपने उस हिसाब से देख लेना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अदर्स पर। अदर्स पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो भी डिग्री होगी आपने, यहाँ पर हमारे पास नाम नहीं पूछा गया तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अभी उमर अली करंटली इनरोल है या नहीं, मैं यहाँ पे अभी करंटली इनरोल हूँ तो यस कर दिया। अगर आपके वालिद साहब ज़ाहिर सी बात नहीं होंगे तो आपने नो कर देना है। ठीक है, व्हाट इज द क्लास ऑफ डिग्री प्रोग्राम उमर अली, अगर अभी मैं को देखे कौन सी क्लास वगैरह अटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आऊँगा जस्ट नीचे, तो मैं यहाँ पे अपना लेवल यहाँ पे अगेन सेलेक्ट कर लूंगा जो कि अदर्स वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई दी अदर क्लास, यहाँ पे अदर क्लास में यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, मैं भी यहाँ पे आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अपने वालिद साहब की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है, जो आपके घर के सरबराह होंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो एम्प्लॉयड हूँ तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या ये मैं हूँ जो सेमी गवर्नमेंट इदारे में हूँ तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। देन उसके बाद उमर अली नेचर एम्प्लॉयमेंट क्या है मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्किल्ड एग्रीकल्चर, यहाँ पे इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाँ ये बेहतर है तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। हु इज दी उमर अली वर्किंग फॉर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ आप वो एंटर कर देंगे। आपके वालिद साहब जो भी अगर आपकी कितनी मंथली इनकम है आप यहाँ पे मंथली इनकम इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी यूजुअल मतलब कि मंथली है, वीकली है, या आपको फोरनाइट मतलब रात नाइट की ड्यूटीज है, आपकी मॉर्निंग मंथली इनकम है, अदर इनकम है, आप वो एंटर कर देंगे इस तरीके से। ठीक, देन इसके बाद आपका कोई भी बैंक अकाउंट है तो ठीक है, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को इसको कर देता हूँ अनएम्प्लॉय। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट करने के बाद यहाँ पे सिंपली मेरे पास वो तमाम सेक्शंस खत्म हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे मेरा अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपने बैंक सेलेक्ट कर लेना, आपकी कौन सी बैंक है, मेरी जो है अलाइड बैंक है तो यहाँ पे मैं अलाइड बैंक यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ये एंटर करने के बाद जस्ट मैंने सेव पे दबाया। सेव पे दबाने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि उमर अली रीड द शॉर्ट, मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे इस पर टिक कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे जस्ट मैंने सेव के बटन पे दबाया तो मैं भी आ जाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ये देखिए कि मेरी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद यहाँ पे देखेंगे प्लीज ऐड फैमिली मेंबर्स बटन टू द ऐड इन्फॉर्मेशन ऑल द फैमिली मेंबर्स वन बाय वन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो घर के सरबराह है आपके अब्बू तो हैं, उसके अलावा आपने तमाम फैमिली मेंबर्स की इस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। आप XYZ की जितने भी बहन भाई हैं आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने अपनी वालदा की भी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा कॉन्टैक्ट पर। कॉन्टैक्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे सिंपली मेरे से और पूछा जा रहा है कि आप और भी घर के फैमिली मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दें। मैं फॉर एग्जांपल और नहीं ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं सबके आप जस्ट डेमो के तौर पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन ऐड की है मैंने। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से अपग्रेड भी से कर सकते हैं, तो मैं अपग्रेड नहीं कर रहा तो मैंने सिंपल यहाँ पे अपग्रेड वाले बटन पे दबा देता हूँ अपडेट वाले पे, ताकि ये फॉर्मेलिटी के तौर पर मेरी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से अगर अगेन आते हैं तो यहाँ पे उन्होंने बताया गया कि आप और फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने ये लास्ट भी अपनी फैमिली मेंबर्स को ऐड करना है इसमें।
ठीक है, मैंने सिंपली वो अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स थे, मैंने अपने बहन-भाइयों की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की इसमें, मैंने जस्ट नीचे आया और मैंने सेव नेक्स्ट पे दबाया तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे करंट एड्रेस, जो भी आपका करंट एड्रेस होगा, आप कौन से डिवीजन में, आप वो डिवीजन एंटर करेंगे, उस डिवीजन के बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उस डिवीजन के यहाँ पे वो तमाम डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देन उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के बाद आप कौन सी तहसील में आ रहे हैं, वो तहसील का नाम, देन उसके बाद उस तहसील में कितने यूनियन काउंसिल ऑफिसेज है, उनके तमाम लिस्ट आ जाएगी, तो आपने यहाँ से कोई भी अपना देख लें, ठीक है। देन उसके बाद आपकी लोकेशन नेम, फॉर एग्जांपल आपके घर के करीब कोई भी मशहूर जगह है तो आप उसका नाम है, अपनी लोकेशन, देन उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपका एरिया कौन सा है, आप अर्बन से या रूरल के आप वो एंटर करेंगे। देन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी चीज देंगे। देन यहाँ पे इन द केस ऑफ दी आपका जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों चीजें सेम है तो ठीक है। अगर आपकी दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो आपने यहाँ पे नो वाले बटन पे दबा देंगे। नो वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे आपके पास जो परमानेंट एड्रेस का नीचे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे कर दूंगा यस। यस करने के बाद देखेंगे मेरे पास जो नीचे वाली चीज है वो परमानेंट एड्रेस वाली चले गई है। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वो तमाम ये चीज वही सेम आ रही है तो मैं यहाँ पे इसे आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट टू क्लिक ऑन सेव नेक्स्ट वाले बटन पे दबाएंगे तो आप नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर चले जाएंगे, ठीक है। तीनों चीजें जैसे कि मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ एसेट्स इन्फॉर्मेशन में। एसेट्स इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है कि डज योर फैमिली ओन्स और ड्रिलिंग यूनिट, अगर आपके हैं तो ठीक है। ऑन कम पे यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप क्या मतलब सेल्फ हायर्ड है या क्या है, ऑन रेंट के घर पे रह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से देख लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर किराए का घर है तो यहाँ पे मैं ऑन रेंट कर देता हूँ। व्हाट इज द मेन मटेरियल ऑफ द टेक्सचर वॉल्स, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका जो बर्न रिस्क ब्लॉक से जो भी है आप यहाँ पे वो कर ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे स्टोन का घर बने हुए तो यहाँ पे मैं पत्थर यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द मेन मटेरियल यूज फॉर द रूफ, आपका जो छत बनी गई है उसके लिए मेन मटेरियल कौन सा आपने यूज किया, आपकी आरसीसी है, आरबीसी छत है, कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो है अदर वाली पे आप कर जाए क्योंकि हमारी गार्डर टीयर वाली आप समझ लें, ठीक है। आपकी जो भी होगी फॉर एग्जाम्पल आरसीसी मोस्टली सबकी तो आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, आपका जो घर का स्ट्रक्चर है वो कौन से टाइप का है, मतलब मल्टी स्टोरी है, कमर्शियल रेजिडेंस है, मल्टी स्टोरी है, कमर्शियल है, कौन सा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो यहाँ पे मैं घर अगर हमारा बन रहा है तो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे मैं वो एंटर कर दूंगा, ठीक। हाउ मेनी रूम्स, आपके कितने हैं घर के कमरे, आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे 4 है तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। व्हाट इज द फ्यूल ऑफ द मेनली यूज फॉर कुकिंग, आप यहाँ पे जो घर के लिए खाना बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, लकड़ी के करते हैं, यूज करते हैं केरोसिन ऑयल वगैरह या रंग के इलेक्ट्रिसिटी पे अगर खाना वगैरह बनाते हैं क्या करते हैं, हम तो गैस से बनाते हैं तो यहाँ पे मैं गैस इंटर कर दूंगा। जे इंटर करने के बाद व्हाट इज द टाइप ऑफ द टॉयलेट फैसिलिटी यूजली यूज बाय योर फैमिली, आपकी जो फैमिली मेंबर है वो टॉयलेट फैसिलिटी किस टाइप की मतलब यूज करते हैं, तो आपने इस तरीके से यहाँ से देख लेना है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी इंटर कर देता हूँ, आप अपनी सोच समझ के यहाँ पे इंटर कर दे। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, आपके मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कौन सा है, हम तो हैंड पंप वाला पीते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी हैंड पंप वगैरह होगा यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। ऑन पंप, ऑन वेल वाला, स्प्रिंग वगैरह, चश्मे वाले, या जो भी आप चाहें तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डज यू में अच्छा यहाँ पे देखिए डज यू हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या नहीं, हाँ आपका है, ज़ाहिर सी बात है सबका ही, तो यहाँ पे सब लिख देंगे। गैस कनेक्शन भी होता है सबका तो यहाँ पे आप सबके यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ है कि डज यू हैव एनी लाइन या पीटीसीएल वगैरह का आपके पास नंबर है या नहीं, अगर किसी का नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे नो कर देंगे। डज योर फैमिली एनी हैव लाइफ स्टॉक, बफेलो वगैरह आपके घर के मतलब आपने कोई भी रखी हुई है, मतलब डोंकी, कैमल वगैरह, ऊंट वगैरह या हॉर्स वगैरह, शीप, बकरियां वगैरह, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। और उसके बाद डज योर फैमिली मेंबर, आपकी अपनी जाती एग्रीकल्चर जमीन है या नहीं, अगर है तो ठीक है, अगर आपकी नहीं है तो आपने यहाँ पे नो कर देना। हमारी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। आइटम्स ऑन बाय द फैमिली ड्यूरिंग आवर लास्ट ईयर, आपके यहाँ पे जो यहाँ पे क्या आपके खानदान के पास पिछले साल थे, अब मतलब इसका मतलब ये कि आप क्या आपके खानदान के पास पिछले साल थे, इनमें से तमाम, इनमें से कोई भी चीजें क्या आपके खानदान के पास पिछले साल में थी या नहीं, हीटर आपके पास है या नहीं, आप यस से नो कर देना। नहीं था तो हमारे पास यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। इसके बाद वॉशिंग मशीन हमारे पास है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। गैस इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। एयर कूलर नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो भी आपके पास चीजें हो आपने वो एंटर करनी है। एयर कंडीशनर नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। फिर उसके बाद फैन वगैरह है तो हमारे पास यहाँ पे वो कर दूंगा। कुकिंग डिश वगैरह है, माइक्रो ओवन है तो ठीक है, अगर आपके पास, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे यस या नो भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास घर की चीजें हैं आपने वही चीजें यहाँ पे एंटर करनी है। फिर उसके बाद आपका चूल्हा होता है सबके घर का तो यहाँ पे आप ये लेके कर देंगे। आपके घर पे टीवी भी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं डीसी या डीवीडी प्लेयर वगैरह भी, तो किसी के घर में नहीं है तो आपने यस या नो कर देना। हमारे घर का नहीं है
फिर रेफ्रिजरेटर हमारे पास है, घर का फ्रिज है, तो यहाँ पे मैं ये अगर रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास है तो यहाँ पे आपने येस या नो कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जनरेटर, यूपीएस से सोलर पैनल अगर आपके घर पे लगे हुए हैं तो आपने येस या नो कर देना। हमारे घर पे हैं तो यहाँ पे मैं येस कर दूँगा। येस करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि देखिए कितने सवाल पूछ रहा है येस या नो में। अगर आपके घर में कोई भी सिलाई मशीन है या वालिद की या वालिद की ने ली हो या आपकी मदर ने ली हो, अम्मी ने, आपकी बहनों वगैरह की किसी की भी हो, आपने येस कर देंगे। अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है तो यहाँ पे आप येस कर देंगे। आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर वगैरह कोई भी हो तो आप यहाँ पे येस या नो कर देंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से एंटर कर रहा हूँ, आपके पास जो भी चीज़ें होंगी आप वो एंटर कर देंगे। ट्रैक्टर हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे नो कर दूँगा, कार, वैन वगैरह भी नहीं है तो मैं यहाँ पे वो कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपके पास फ़ोन नंबर वगैरह है या नहीं, मैं यहाँ पे येस है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरनेट कनेक्शन आपका कौन सा है, या लाइन का है, चार्जिंग का है, कौन सा है, आप येस या नो कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल डेटा का है तो आप मोबाइल डेटा पे करेंगे, अगर आपका लाइन का इंटरनेट कनेक्शन है तो आप लाइन वाले पे येस कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द व्हीकल्स यू हैव फैमिली, मेरे हमारे पास है ही नहीं, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है यहाँ पे देखें कि कार का आ रहा है, मोटरसाइकिल का, यहाँ पे देखें कि ट्रांसपोर्ट आपके पास जो भी हो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मोटरसाइकिल है तो यहाँ पे मैं मोटरसाइकिल कर देता हूँ। ट्राइड व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी यहाँ पे जो गाड़ी का क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे रेंडमली कोई भी इसे ऐड कर देता हूँ। ये ऐड करने के बाद जस्ट मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाया। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद यहाँ पे देखेंगे एयर कंडीशनर पे मैंने टिक नहीं किया तो मेरे पास यहाँ पे नो है, तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, ठीक है। जब तक आप इनके सवालों का जवाब नहीं देंगे आप आगे नहीं जा सकते। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैं हर एक चीज लाइव करके दिखा रहा हूँ, कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप नहीं हो रहा। मेरी इमेन की आप सबकी इन्फॉर्मेशन भी मेरी आप सबके सामने शो हो रही होगी, ठीक है। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली वो किसी काम की नहीं है, इस वजह से मैंने आप सबको वो शो करा रहा हूँ। देन यहाँ पे आ रहा है कि एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में अगर आपकी कोई भी जमीनें वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे देखे हमारे पास नहीं है, डोंट कलर यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, काश्तकारी नहीं करते हम, ठीक है। सिंपली अगर कोई करता होगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास है। यहाँ पे अगर आपके पास है तो ओन कर आपका खुद काश्तकारी करते हैं आप यस करते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारी ज़मीनें हैं तो आप मैं यस कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कल कॉन्ट्रैक्ट कल्टीवेटर पे भी यहाँ पे मैं यस कर दूंगा। फिर यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे जितने भी है एग्रीकल्चर पे मैं तमाम में यस यस कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिनके पास नहीं है तो आप यहाँ सिंपली जो इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके पास ज़मीनें वगैरह नहीं होंगी, तो आपने यहाँ पे नो करने के बाद जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पे दबा देंगे। 7x पे दबाने के बाद यहाँ पे देखें कि आप इनका सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपने देखेंगे तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही ऐड करनी है। यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग लास्ट 3 years हैव यू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली रिसीव फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि आखिरी के 3 सालों में से आपके घर में से किसी भी अफराद में से DISP बेनज़ीर के पैसे लिए हों या ज़कात वगैरह के किसी भी बैतुल माल वगैरह में से अगर आपने लिए तो यस कर देंगे, अगर आपने नहीं लिए हुए तो आप नो कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैव योर फैमिली मेंबर रजिस्टर्ड इन अ फादर चाइल्ड अंडर द एज ऑफ द 01 ड्यूरिंग द लास्ट, यहाँ पे आप सिंपली से नो कर दीजिएगा, ठीक है। हैज योर फैमिली एक्सपीरियंस स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द 12 मंथ, आप इसे यस या नो अच्छे तरीके से कर लीजिए। क्या आपके खानदान में पिछले 12 माह के दूसरी पैदाइश हुई है, मतलब आपके यहाँ पे आपके घर में कोई भी घर का अफराद बड़ा है, मतलब उनकी किसी की पैदाइश वगैरह हुई है नहीं, आप यहाँ पे यस या नो कर देंगे। देन यहाँ पे मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। देन उसके बाद क्या आपके खानदान का मोबाइल तक रसी हासिल है, डज योर फैमिली मेंबर एक्सेस टू द मल्टीपल मोबाइल, आप क्या आपके घर वालों को मल्टीपल एक्सेस मोबाइल की इजाजत है या नहीं, यहाँ पे हमारे नहीं है तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा। डज योर फैमिली मेंबर फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्या आपके घर वालों के पास इंटरनेट का कनेक्शन है या नहीं, ये हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे नो कर दूंगा क्योंकि हम जो मोबाइल डेटा यूज कर रहे होते हैं। डू यू हैव एनी फैमिली इफेक्टेड बाय द नेचर, अच्छा यहाँ पे देखें कि आपके क्या घर के खानदान में से पिछले 5 सालों में कोई बीमार वगैरह हुआ है, किसी का बीमारी है या नहीं, यहाँ पे आपने सिंपली यस या नो कर देना है, ठीक है। देखिए ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे लास्ट में डालनी है, जब तक आप इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालेंगे आपकी जो एप्लीकेशन वो सबमिट ही नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद यहाँ पे देखें कि आपके यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुली आपकी ये एप्लीकेशन है वो हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली आपने इसे अच्छी तरीके से एक मतलब रिव्यू कर लेना, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का PDF फाइल ओपन होकर आ जाएगा। देन ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐप पर ऐड करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएंगे। सबमिट बटन के बाद आपके पास अगेन डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसको आपने अच्छी तरीके से अगेन पढ़ लेना है। देन यहाँ पे देखें कि मैंने सबमिट वाले बटन पर दबा दिया।
सबमिट वाले बटन पे जैसे मैंने दबाया, यहाँ पे देखें कि मेरे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है कि तस्वीर मेरी यहाँ पे आ रही है, मेरा नाम क्या आ रहा है, सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, सेल्फ मैंने खुद के नाम पर रजिस्ट्रेशन की और यहाँ पे देखें कि मेरा स्टेटस है वो सबमिट हो चुका है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो इदारे तक सबमिट हो चुकी है। अभी इदारा यहाँ पे जो अच्छे तरीके से मेरी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे एक्शन आ जाएगा कि क्या आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक्शन वाले पे आएंगे तो अगेन यहाँ से आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। बट इस टाइम यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन में एडिट नहीं कर सकते। आपने जो भी अपनी एडिट वगैरह करनी है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट एप्लीकेशन से पहले ही करनी है। जब तक अगर आपकी एक और एप्लीकेशन सबमिट हो गई देन उसके बाद आप इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमली के नाम से आप हमें यहाँ पे पर्सनल मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।